गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सिलेक्शन के सच के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपना सिलेबस किस प्रकार ख़त्म किया जाए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसमें पूछे जाने वाले चैप्टरों से मिलकर बनता है। तो आज हम लोग इस चीज़ पर बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले चैप्टरों को किस प्रकार ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले बात आती है कि हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएं। दूसरी बात आती है कि हमारे पास एक वेटेज लिस्ट होनी चाहिए कि वो चैप्टर अलग अलग एग्ज़ाम में या उसी एग्ज़ाम में कितने नंबर का पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग प्रयास में करते हैं, हर चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों को एक वेटेज लिस्ट उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कोई भी चैप्टर अलग अलग एग्ज़ाम में कितने नंबरों का पूछा जाता है, किस स्तर के क्वेश्चन होते हैं, उनका कठिनाई स्तर क्या होता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब बात आती है कि सबसे पहले हम लोग कौन से चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो हम लोग मैथ का उदाहरण ले लेते हैं। मैथ की शुरुआत हमेशा अर्थमेटिक से करनी चाहिए। अर्थमेटिक में 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है परसेंटेज, उसके बाद रेशियो और फिर एवरेज। इन तीनों चैप्टरों को आपको बहुत अच्छे से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन तीनों चैप्टरों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये चैप्टर पूरी की पूरी मैथ को समझने में आपकी बहुत मदद करते हैं। अब बात आती है कि किसी भी चैप्टर को ख़त्म करने के लिए हम क्या रणनीति अपनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग 4 स्टेप रणनीति जो होती है हमारी, उसको अपनाते हैं। तो इसमें पहला स्टेप आता है टाइप वाइज इंडेक्सिंग का। ये क्या चीज़ होती है? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी एक लिस्ट बनाना कहलाता है टाइप वाइज इंडेक्सिंग। दूसरा स्टेप आता है वाई के साथ नोट्स बनाना। जब भी आप सवाल लगाएंगे, उसका सॉल्यूशन नोट करेंगे, तो अकेला सॉल्यूशन नोट मत करिए, उसके साथ ये भी लिखिए कि इसमें जो मेथड लगा है वो क्यों लगा है, उसका कारण क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा स्टेप जो इस प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है वो होता है माइंड मैपिंग। कई सारे बच्चे माइंड मैपिंग के बारे में नहीं जानते, तो आइए समझते हैं माइंड मैपिंग क्या होती है। आपने अक्सर एग्ज़ाम देते समय एक समस्या का सामना किया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको देखकर हमें ये तो लगता है कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, पर उसको हम हल नहीं कर पाते, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे होगा। इस समस्या को हल करने में माइंड मैपिंग हमारी बहुत मदद करती है। जैसे आपने किसी दिन किसी चैप्टर के सवाल लगाए, तो रात में जब आप सोने जाएं तो उसके पहले 5 मिनट आराम से आंख बंद करके बैठ जाएं या लेटे लेटे उन सवालों को मनी मन दोहराएं कि कितने टाइप के आपने सवाल लगाए थे और उसमें कौन सा मेथड आपने यूज़ किया था। जब आप ये प्रक्रिया किसी पूरे चैप्टर के साथ अपना लेते हैं, यानी कि आपको ये पता हो कि उस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन हैं और उनमें कौन कौन से मेथड को आपने यूज़ किया है, ये आप चीज़ अपने दिमाग में दोहरा लेते हैं। इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। अगर आप किसी चैप्टर की पूरी माइंड मैपिंग कर पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने उस चैप्टर को 99% ख़त्म कर लिया है। अब आते हैं चौथे स्टेप पे, जो कि कहलाता है फॉर्मूला समरी। फॉर्मूला समरी में जब हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं, उसकी माइंड मैपिंग कर लेते हैं, तो 2 पन्ने या 1 पन्ने में हम उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमको नोट करनी है या जो हमें याद रखनी है दिमाग में, उनको हम नोट करते हैं। इसको कहते हैं फॉर्मूला समरी। फॉर्मूला समरी आप जब भी दोहराएंगे तो पूरे चैप्टर का रिवीजन कुछ ही समय में आपके पूरे दिमाग में हो जाएगा, आप पूरा का पूरा चैप्टर दोहरा पाएंगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप आता है वो होता है नो स्टडी डे का। 6 दिन आप पूरी मेहनत से पढ़ाई करें, उसके बाद 1 दिन ऐसा रखें जिसमें आप अपने दिमाग को आराम दें। इसको कहते हैं नो स्टडी डे। 6 दिन खूब मेहनत करें, 1 दिन अपने दिमाग को रिफ्रेश होने का, रिलैक्स होने का समय दें, जिससे अगले हफ्ते दोबारा से हम अपनी पढ़ाई में पूरी एनर्जी के साथ लग पाएँ, जुड़ पाएँ। आज हमने इस प्रक्रिया को समझा कि किसी भी चैप्टर को हम कैसे ख़त्म करते हैं। अगले भाग में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है किसी भी चैप्टर की, जिससे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो पाए। आप अपने कमेंट या जो भी प्रश्न हो वो कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।